बिल्कुल सही कह रहे। बाकी आकाश तनिक होशियार है ना, इस सहरी काकी को इजाजत मिला यहाँ आने का, तुमको नहीं। अगर कोई सहरी काकी को लेने आ गया हवेली से और तुमको देख लिया तो क्या होगा? पापा फिर डांटेंगे। पर अब इस डर की वजह से मैं ये समय नहीं खो सकता। जब तक तुम ये प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हो, मैं पक्का जानता हूँ जग्गू, जब तुम अपना निबंध सबको सुनाओगी ना, तो ये बाहर के समाज वाले लोग जो भी इस बस्ती को छोटा समझ के देखते, इस बस्ती को सबसे दूर रखने का सोचते, वो सब चौंक जाएंगे। चित्ताओं का गौरवशाली इतिहास जान के। सही बोला ना? जागृति, तुम ये विषय जरूर पढ़ना, और अगर खुद ना पढ़ पाओ ना तो आकाश को कहना कि तुम्हें पढ़ के सुनाए। इस विषय में जो मेरा सबसे पसंदीदा भाग है ना, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ। जंगल में शिकार करना कानून की निगाहों में जुर्म है, और ये लोग ये जुर्म करते हैं। ये लोग शिकार करना ही अपना धर्म मानते हैं। कौन है ये लोग? जिनका एक गौरवशाली इतिहास था। गुलाम भारत में गोरिल्ला वार से अंग्रेजों की नाकों चने चबवा देने वाला, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान लड़ा देने वाला एक समुदाय, जिसका गौरवशाली इतिहास अतीत के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। इस समुदाय के योद्धाओं ने मराठा और राजपूत जैसे गौरवशाली राजाओं के साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ जंगें लड़ी। इनसे अंग्रेज इतना भयभीत थे कि इनको वश में करने के लिए अंग्रेजों ने नए कानून बनाए, जिसके तहत चित्ता समुदाय के हर शख्स को जन्मजात अपराधी करार दिया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने इस वहशी कानून को रद्द कर दिया, लेकिन समाज का नजरिया नहीं बदला। आज हालात ये हैं कि ये चित्ता समुदाय के लोग जन्मजात अपराधी होने के कलंक के साथ जीते हैं। और सबसे अफसोस की बात ये है कि इन्होंने इस कलंक को स्वीकार कर लिया है। इन्होंने मान लिया है कि ये एक चित्ता है, एक जन्मजात अपराधी। हम तुमसे वादा करते हैं आकाश कि हम चित्ताओं का ऐसा इतिहास, ऐसा वर्तमान सुनाएंगे कि सब लोग चौंक जाएंगे। और फिर चित्ताओं पर हंसने से पहले मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें पता था कि गीता को फंसाने के लिए कालीकांत ठाकुर से जो 10-10 लाख रुपए के बैग लिए थे, उसमें से एक बैग तुमने गीता की गाड़ी में डाला था और दूसरा बैग हमने यहाँ छुपाया था। कहाँ गया वो बैग? कहाँ है मेरे पैसे? मतलब सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तो किस पे शक करूं? किस पे शक करूं सिंह? हमारे अलावा इस जगह के बारे में किसका पता था? कमाल है सर, कमाल है। मतलब डायन भी 10 घर छोड़ के मुंह मारती है, आपने मुझ पे शक किया, मेरी वफादारी का यही इनाम दिया आपने? कमाल है साहब। लेकिन आप ये बताइए कि मैं पैसा क्यों चुराऊंगा? मेरा क्या फायदा? वो तो ब्लैक मनी है, काला धन। करप्शन विभाग की नजर है उस पैसे पे, और करप्शन विभाग वाले अपने हर नोट के सीरियल नंबर को लिख कर रखते हैं। तो मैं ऐसा रिस्क क्यों लूंगा साहब? गॉड सेक! लेक्चर देना बंद करो सिंह। जाओ और जाकर उस बैग को ढूंढो और उसे अपनी जगह पे रखो। रासिंह, अगर ये बैग नहीं मिला ना, तो तुम और मैं दोनों डूब गए, समझे तुम? ढूंढो, मिलके ढूंढते हैं सर, कहाँ है? सिंह, सिंह, पैसे तो यही है। बताइए सर, आप खामा मेरे ऊपर शक कर रहे थे, हैं? नो सर, वहां कुछ है।
क्या हो गया? क्या होगा सर? इसमें तो हम दोनों रिकॉर्ड हो गए। तो हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच में। अब मुझे सब खत्म करना होगा। सब कुछ खत्म करना होगा मुझे। सब कुछ खत्म करना होगा। अरे सिंह, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर ढूंढो गीता को, सारे यूनिट्स को अलर्ट करो, इससे पहले कि गीता कहीं छुपे। और सबूत किसके हाथ है? तुम मुझे वो रिकॉर्डिंग ला के दो एट एनी कॉस्ट साहब। और हाँ सिंह, सबूत को खत्म करने के लिए मुझे किसकी जिंदगी और मौत की परवाह नहीं है। जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए एट एनी कॉस्ट, समझे तुम? जाओ। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने गीता। अब देखना मैं कैसे तुम्हें इसकी तरह मसल के मिटा दूंगा। उन लोग अमोल अब अपने आपे में नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे अब यहाँ से निकलना होगा।